और क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है वो तो आज पूरे दिन ही रहने वाला है, भगवान गणेश की पूजा करने के लिए तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर खास मुहूर्त देखा जाए तो आज गणेश चतुर्थी पर सुबह 11:05 पर पूजा का मध्याह्न मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा और गणेश जी की स्थापना भी जैसा कि आपने मुहूर्त देखकर ही की जाती है तो वैसे ही आपने की होगी। 10 दिन तक आप बप्पा को अपने घर पे रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिन तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इस बार गणेश चतुर्थी कुछ खास तरीके से मनाई जा रही है और तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखाई रहे हैं। 27 अगस्त तक बुधवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और आपको यानी कि आज से ही इसका शुभारंभ हो चुका है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ मान्यता ये भी है कि गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए गणेश पूजन के लिए मध्याह्न के समय को सबसे सही, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें भगवान गणेश को क्या प्रिय है तो सबसे पहले उन्हें जो अच्छी लगती है जो चीज़ वो है उनके प्रिय मोदक, उनके प्रिय लड्डू, और वो अगर आप चढ़ाते हैं प्रसाद के तौर पर भगवान गणेश को तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे और आज के दिन आपको जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में वो आप मांग सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, हालांकि आज हम पूरे दिन आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाएंगे। चलिए, अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। मोती डूंगरी आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी दीपक लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, आज गणेश भगवान का दिन है, आज उनका जन्मदिन है और अलग अलग मंदिरों में खास तौर से सजावट और पूजा की जा रही है और सबसे बड़ा मंदिर हमारे मोती डूंगरी मंदिर में भगवान गणपति की कैसी प्रतिमा है, कैसे उनकी वेशभूषा है, कैसी सजावट है, क्या कुछ वहाँ पर तैयारी है आज के? बिल्कुल, देखिए, भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव है वो आज राजधानी जयपुर नहीं पूरे प्रदेश और देश के अंदर गणपति बप्पा मोरया के जो जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं और देर रात से ही जो भक्तों की आस्था का जो सैलाब है वो गणेश मंदिरों की ओर, यानी कि जो श्रद्धा का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर के प्रथम पूज्य यानी कि मोती डूंगरी, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, वहाँ जो आस्था है वो आपको कतारों में नज़र आ रही है। कल भगवान श्री गणेश जी का सिंजारा मनाया गया और आज भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव यानी कि उनका बर्थडे वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो भक्त 6 लाइनों में, यानी कि जो एमडी रोड से जो लोग आ रहे हैं, तख्तेशाही रोड और जे लाइन यानी कि जेडीए सर्किल से 6 लाइन, इसमें एंट्री और एग्जिट यानी 6 लाइन, एंट्री और एग्जिट 6 लाइन यहाँ पर की गई है और जो भक्त हैं कतारों में लगकर अपने प्रथम पूज्य यानी अपने गणपति के गजानन के दर्शनों के लिए आतुर हैं। देखिए, ये इसको मुंबई के तर्ज पर इस मंदिर की सजावट है यहाँ पर की गई है। इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, इसे डायमंड टेम्पल कहा जाता है क्योंकि मोती डूंगरी पर विराजमान है भगवान श्री गणेश जी महाराज। और गोल्डन टेम्पल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो 18 साल से सोने का काम है वो हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज को नौलड़ी यानी नौलखा हार से श्रृंगार है भगवान श्री गणेश जी महाराज का किया गया है, जो कि महंत परिवार की ओर से करीब 55 दिन में इस श्रृंगार का जो भाव है, मोती, इसके अंदर पन्ना, मानक, अलग अलग जो भाव हैं वो दर्शाए जाते हैं। और ये जो मोती डूंगरी की जो आप कतारें देख रहे हैं, इसी तरह की कतारें आपको अलग अलग मंदिरों के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे वो गढ़ गणेश हो, नहर के गणेश जी हो, सिद्धि विनायक मंदिर हो। तमाम जो भगवान श्री गणेश जी के मंदिर हैं उसमें इसी तरीके से आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीर लेने की यहाँ पर मची है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल शाम जब सिंजारे की शुरुआत हुई थी तभी से लोगों के आने का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया था। 10:30 बजे शयन आरती हुई और शयन आरती के बाद में फिर से यहाँ भीड़ को देखते हुए पट खोल दिए गए और अब जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आस्था का जो सैलाब है, श्रद्धा का जो सैलाब है वो देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो आपको जैसे जैसे हम
हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको जो कतारों में जो भक्तों की कतार है वो लगी हुई मिलेगी। ये देखिए जो पीछे से जो बिरला मंदिर से जो लाइन जारी है ये पास धारकों की है, और जो तख्तेशाही रोड और जेडीएस सर्किल से जो लोग आ रहे हैं वो कतारों में लगकर भगवान श्री गणेश जी की चौखट तक पहुंच रहे हैं। और जो आप दूर तक आप देखेंगे, क्योंकि सिंजारे के बाद से ही जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। आसपास के ग्रामीण बाहुल्य इलाके हैं वहाँ से लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और सिक्योरिटी पर्पज़ से यदि हम बात करें तो पुलिस के जाब्ता तो लगाया गया है, AI बेस्ड कैमरों से यहाँ पर मॉनिटरिंग 65 कैमरे यहाँ पर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ तक आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे, ये पूरी आस्था का जो सैलाब है वो सड़कों पर MD रोड JLN मार्ग पर है। MD रोड पर आप देखेंगे कि कतारें हैं। MD रोड के इधर यदि हम MD रोड के इधर JLN जो जेडीएस सर्किल है वहाँ पर भक्तों की कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। और ई-रिक्शा जो सीनियर सिटीजन्स हैं या विशेष योग्यजन हैं उनको ई-रिक्शा की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ की गई है। तो इस तरीके से पूरे मंदिर परिसर को आपको तस्वीरों में भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि किस तरीके से कतारें हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये पास वाली लाइन है जो पास से ऊपर से दर्शन करेंगे जगमोहन से, और सीधी जो 2 कतारें हैं वो जेडीएस सर्किल से आपको नज़र आ रही हैं, जेडीएस सर्किल से। और वो जो तीसरी कतार है वो आपको तख्तेशाही रोड से है, यानी कि पूरे इस कह सकते हैं कि JLN मार्ग पर जो त्रिवेणी जो संगम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो एंट्री है और एग्जिट है वो इसी गेट से यहाँ से ही की जा रही है। तो जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत हैं जयपुर के अलग अलग मंदिरों की, जहाँ पर कल सिंजारा भगवान श्री गणेश जी को मेहंदी है वो अर्पित की गई। स्वर्ण मुकुट है वो धारण कराया गया, जो साल में एक बार यहाँ पर कराया जाता है। और कहा जाता है कि जो स्वर्ण मुकुट वैसे तो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 2 हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश जी को कौन सा मुकुट धारण करवाया जाए एक जिज्ञासा यहाँ पर रहती है। तो इसलिए यहाँ पर्ची सिस्टम है, यानी कि पर्ची से ही तय होता है कि भगवान श्री गणेश जी को कौन सा मुकुट है वो धारण करवाया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि आज भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं स्वर्ण मुकुट धारण करके 9 लड़ी 9 लखा हार का श्रृंगार करके चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आस्था का जो सैलाब है, जो श्रद्धा का जो सैलाब है वो मंदिरों की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। नहर के गणेश जी मंदिर की बात करें, गढ़ गणेश मंदिर की बात करें, सूर्य सिद्धि विनायक मंदिर है जो सबसे पहले जहाँ पर सूर्य की सबसे पहली किरण है भगवान श्री गणेश जी के चरणों में पड़ती है। तो अलग हर मंदिर का अलग इतिहास है। यहाँ पर जो मोतीडूंगरी गणेश मंदिर है, कोई समय ऐसा था जब एक छोटे से हॉल में भगवान श्री गणेश जी हैं वो यहाँ पर विराजमान थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ लाखों की संख्या में जो भक्तों की आस्था है वहाँ उमड़ती है। हम किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण आमंत्रण देकर यहाँ पर करते हैं। और यही कारण है कि भगवान जब श्री गणेश जी का जन्मोत्सव यानी कि बर्थडे है तो उसे अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, घरों से लेकर मंदिरों में, क्योंकि इसे जयपुर के अंदर जो ढूंढाड़ है उसे डंका चौथ भी इसे कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो डंका चौथ का जो आज दिन है ढूंढाड़ भाषा में जिसे कहते हैं, तो आज भगवान श्री गणेश जी का जो जन्मोत्सव है जयपुर के अलग अलग दरवाज़ों के अंदर भगवान श्री गणेश जी विराजमान है। जयपुर की जब स्थापना हुई तो गंगापोल जो गेट